ईद उल अजहा के अवसर पर जम्मू संभाग में विभिन्न स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई। बकरीद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू के मरकजी ईदगाह मैदान में बकरीद के मौके पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए। मौके पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अनंतनाग में ईद उल अजहा के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। लोगों ने नमाज के बाद देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। केदारनाथ रोड में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग। बड़ासू के पास रोड पर उतरा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री सुरक्षित। 8:10 पर कटरा से रवाना हुई पहली वंदे भारत ट्रेन। श्रीनगर के लिए रवाना हुई पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। 9:58 पर बानिहाल पहुंची वंदे भारत ट्रेन। 11:08 पर श्रीनगर पहुंची पहली वंदे भारत। उद्घाटन के पहले दिन ही वंदे भारत ट्रेन की सारी बुकिंग फुल। कल पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया था रवाना। श्रीनगर से कटरा चलने वाली वंदे भारत में सुरक्षा के देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। बकरीद के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा। पीएम मोदी ने ईद उल अजहा की बधाई दी। कहा यह अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और समाज में शांति के ताने बाने को मजबूत करे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईद उल अजहा के अवसर पर सभी को बधाई दी। कहा यह पवित्र अवसर एकता और हमारी साझा मानवता के बंधन को और मजबूत करे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि ईद उल अजहा एकता, सद्भाव और भाईचारे की नींव को और मजबूत करे और ये पर्व शांति फैलाए और सभी के जीवन में समृद्धि लाए। कश्मीर में ईद उल अजहा का उत्साह, धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा बकरीद। बकरीद के मौके पर श्रीनगर के हजरतबल दरगाह पर सीएम उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नमाज अदा की। भारी संख्या में दरगाह में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। ईद उल अजहा के अवसर पर जम्मू संभाग में विभिन्न स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई। बकरीद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू के मरकजी ईदगाह मैदान में बकरीद के मौके पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए। मौके पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अनंतनाग में ईद उल अजहा के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। लोगों ने नमाज के बाद देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। केदारनाथ रोड में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग। बड़ासू के पास रोड पर उतरा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री सुरक्षित। 8:10 पर कटरा से रवाना हुई पहली वंदे भारत ट्रेन। श्रीनगर के लिए रवाना हुई पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। 9:58 पर बानिहाल पहुंची वंदे भारत ट्रेन। 11:08 पर श्रीनगर पहुंची पहली वंदे भारत। उद्घाटन के पहले दिन ही वंदे भारत ट्रेन की सारी बुकिंग फुल। कल पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया था रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 100। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज के इंतजाम। बकरीद के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा। पीएम मोदी ने ईद उल अजहा की बधाई दी। कहा यह अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और समाज में शांति के ताने बाने को मजबूत करे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईद उल अजहा के अवसर पर सभी को दी बधाई। कहा यह पवित्र अवसर एकता और हमारी साझा मानवता के बंधन को और मजबूत करे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि ईद उल अजहा एकता, सद्भाव और भाईचारे की नींव को और मजबूत करे और ये पर्व शांति फैलाए और सभी के जीवन में समृद्धि लाए। कश्मीर में ईद उल अजहा का उत्साह, धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जा रही बकरीद। बकरीद के मौके पर श्रीनगर के हजरतबल दरगाह पर सीएम उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नमाज अदा की। भारी संख्या में दरगाह में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे।
ईद उल अजहा के अवसर पर जम्मू संभाग में विभिन्न स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई। बकरीद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू के मरकजी ईदगाह मैदान में बकरीद के मौके पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए। मौके पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अनंतनाग में ईद उल अजहा के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। लोगों ने नमाज के बाद देश में अमन और भाईचारे की दुआ की। श्रीनगर में भी ईद उल अजहा के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा करने के लिए गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पालपुरा सोनवार में जमा हुए। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। पुलवामा में पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह कदीम पुलवामा में नमाज अदा की। इस दौरान पर्रा ने क्षेत्र में शांति, सौहार्द और भाईचारे की कामना की। बकरीद के मौके पर रामबन जिले में ईद की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में लोग ईदगाहों और मस्जिदों में जमा हुए। लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर अंजुमन शराई शियायान के अध्यक्ष सैयद हसन अल मूसवी ने ईद की नमाज के बाद अपने भाषण में कहा कि कश्मीरी मुसलमानों को बहुसंख्यक होने के नाते कश्मीरी पंडितों की वापसी में अहम भूमिका निभानी चाहिए। हम उनकी सुरक्षित वापसी के हर कदम का समर्थन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने ईद उल अजहा की दी बधाई। कहा, यह पर्व बलिदान, आस्था और उच्च आदर्शों का प्रतीक है। आइए इस दिन समाज और देश की सेवा का संकल्प लें। जम्मू कश्मीर के भदरवा में भी ईद उल अजहा की धूम, जोश, उल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही बकरीद। दिल्ली में बकरीद को लेकर एडवाइजरी जारी। गाय और ऊंट की कुर्बानी पर लगी रोक। निर्धारित जगहों पर ही होगी कुर्बानी। साबा में 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 28 लॉजमेंट सेंटर स्थापित किए। कठुआ जिले में ईद उल अजहा पर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय ने जम्मू कश्मीर और देश में अमन शांति की दुआ मांगी। राजौरी में भी देखी गई ईद उल अजहा की धूम। जामा मस्जिद ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। पुंछ में ईद उल अजहा सादगी से मनाई गई। पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान के कारण इस बार मिठाई तक नहीं बांटी गई। नमाज के बाद हिंदू सिख समुदाय ने मुसलमानों को गले मिलकर बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ के डीआईजी का बयान। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक अपनी पोस्टें खाली कर भाग गया और अब तक लौट नहीं पाया। श्रीनगर के मीना में इमाम बारगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हुए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट ने बांडीपुरा के ईदगाह में सैकड़ों लोगों के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की। ईद के मौके पर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने ईद की मुबारकबाद देते हुए जामा मस्जिद के दरवाजे बंद होने और मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी पर चिंता जताई। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट प्रवीण कुमार ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का रेलवे नेटवर्क जुड़ना एक ऐतिहासिक पल। तराल में ईद उल अजहा बड़े अकीदत से मनाई गई। मीरवाइज तराल मौलाना शब्बीर अहमद शाह ने ईदगाह में नमाज अदा कराई और कुर्बानी के फलसफे पर रोशनी डाली। मेडर सब डिवीजन में ईद उल अजहा उत्साह के साथ मनाई गई। विभिन्न जामा मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। बांडीपुरा जिले में भी ईद उल अजहा की धूम। हजारों लोग दारुल उलूम रहमानिया ईदगाह और जियारत अहम शरीफ में नमाज अदा करने पहुंचे। 8:10 पर कटरा से रवाना हुई पहली वंदे भारत ट्रेन। श्रीनगर के लिए रवाना हुई पहली वंदे भारत एक्सप्रेस।
9:58 पर बानिहाल पहुंची वंदे भारत ट्रेन। 11:08 पर श्रीनगर पहुंची पहली वंदे भारत। उद्घाटन के पहले दिन ही वंदे भारत ट्रेन की सारी बुकिंग फुल। कल पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया था रवाना। श्रीनगर से कटरा चलने वाली वंदे भारत में सुरक्षा के लिए कोरस कमांडो की तैनाती। हर ट्रेन में 15 कमांडोज रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर पर बोले पीएम मोदी। कहा, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। यह मुकुट कई रत्नों से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर भारत का गौरव है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में मेडिकल कॉलेज का भी किया जिक्र। कहा, जम्मू कश्मीर में 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले। रियासी जिले को नया मेडिकल कॉलेज मिलेगा। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान योजना से गरीबों को फायदा मिला। जनधन योजना से 50 करोड़ गरीब बैंक से जुड़े। पीएम मोदी की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, पड़ोसी देश टूरिज्म का विरोधी है। पहलगाम हमले पर बोले पीएम मोदी। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत पर वार किया। भारत में दंगे कराना चाहता था पाकिस्तान। आतंकवाद पर भी पीएम मोदी का बयान। कहा कि आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी। कहा कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की कायराना हरकत देखी, लेकिन अब पाक कभी ऑपरेशन सिंदूर नहीं भूलेगा। आतंकियों पर बरसे पीएम मोदी। कहा, हमने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। आतंकियों के ठिकाने अब खंडहर में बन गए। पाक हमले में हुए नुकसान पर बोले पीएम मोदी। कहा, पीड़ितों को मिलेगी आर्थिक सहायता। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की ताकत दिखाई। सेना को मेड इन इंडिया पर भरोसा। पीएम मोदी के संबोधन से पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का संबोधन। कहा, पीएम मोदी के कार्यकाल में देश का विकास तेजी से हो रहा। केंद्रीय मंत्री रेल अश्विनी वैष्णव का संबोधन। कहा, जम्मू कश्मीर बारामूला रेलवे लाइन का सपना पूरा हुआ। कार्यक्रम में बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, चेनाब पुल से विकास में तेजी आएगी और लोगों को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेटहुड का दर्जा देने को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। राज्य में अब तेजी से विकास हो रहा है। विकास को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन। कहा कि कश्मीर तक रेल सेवा शुरू होने से जम्मू कश्मीर में विकास को मिलेगी रफ्तार। एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और सीमा से सटे गांव तक हर वर्ग को इसका फायदा मिला है। उत्तरी कमांड के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए बसंतगढ़ का किया दौरा। आतंकवाद के खिलाफ सैन्य गतिविधियों के लिए जवानों की तारीफ की। कटरा से श्रीनगर ट्रेन सेवा शुरू होने से लोगों में दिखा काफी उत्साह। पीएम द्वारा कटरा से श्रीनगर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान भारी संख्या में लोग रहे मौजूद।